अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि मोस्ट ऑफ द वीमेन यही आस्क करती हैं कि मूवमेंट कैसी होती है और उसको काउंट किस तरह से कर सकते हैं और ये काउंटिंग कितनी ज़रूरी है। यानी मूवमेंट के मुतालिक आपके बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो कि आज की वीडियो में हम तकरीबन तमाम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले कि काउंट होता क्या है। जब आपका बच्चा प्रेगनेंसी में आपकी वॉर्म में मूव करना शुरू करता है तो आपको उस हरकत का एहसास होता है। जितनी दफ़ा वो एहसास होता है उसको किक काउंट कहा जाता है। इसको मालूम करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर इसकी रूटीन से हटकर हरकत हो या कम मूवमेंट हो तो ये बताती है कि बच्चा आपका स्ट्रेस में है या उसको कोई परेशानी है या उसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है। इसलिए हर औरत को जानना चाहिए कि उसका बच्चा कितनी दफ़ा मूव करता है, कब मूव करता है और किस तरीके से उसको नोट किया जा सकता है। इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप एक घंटे के अंदर नोट करें कि आपका बच्चा कितनी दफ़ा हरकत करता है। इसमें आप एक टाइम पीरियड डिफाइन कर लेते हैं, अलार्म लगा सकते हैं और आप किसी कागज़ पे या किसी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं कि कितनी दफ़ा बच्चा हिला है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने 10 हरकत बच्चे की नोट करनी है। 10 दफ़ा जब वो मूव करता है तो आपने ये नोट करना है कि ये 10 टाइम उसकी मूवमेंट कितने टाइम में हुई है। वो टाइम पीरियड आपने नोट करना है। आमतौर पे 10 दफ़ा जो बच्चा हरकत करता है वो तकरीबन 2 घंटे में करता है, तो आपको उसके साथ कंपैरिजन भी करना होता है। लेकिन जब आप नई माँ बनती हैं तो आपको अक्सर ये मालूम नहीं होता कि मूवमेंट क्या होती है और कब स्टार्ट होती है। आमतौर पे मूवमेंट 20वें हफ्ते में, 18 से 20वें हफ्ते में आपकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपका फर्स्ट बेबी हो तो आपको कई दफ़ा पता नहीं चलता कि ये जो हरकत है ये मूवमेंट कहलाती है। उसमें ये कहा जाता है कि बच्चा इस तरह से मूव करता है जैसे कोई पेट में गैस का बबल मूव किया हो या पॉपकॉर्न जिस तरह से पकते हैं तो इस तरह की एक पॉपिंग मूवमेंट आपको महसूस होती है, या आपको ऐसा लगता है कि जब आपको मोशन होते हैं तो आपको पेट में कुछ गड़बड़ का एहसास होता है। इस तरह का आपको हल्का सा फीलिंग आती है स्टार्ट में। और इसको चेक करने के लिए आपको चाहिए कि आप सीधी लेट जाएं और सीधा लेट के आपको एहसास होता है जब आपका बच्चा बिल्कुल छोटा होता है। और जो बच्चा बड़ा होता है फिर आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से आपने इसको महसूस करना है। अक्सर औरतें ये सवाल करती हैं कि आप हमेशा हमसे किक्स काउंट के बारे में पूछते हैं या बच्चे की हरकत का पूछते हैं, तो ये जानना क्यों ज़रूरी होता है। ये जानना इसलिए ज़रूरी होता है कि एक नॉर्मल बच्चा एक प्रॉपर तरीके से जो ग्रो कर रहा होता है वो एक प्रॉपर तरीके से मूवमेंट करता है। लेकिन अगर ये मूवमेंट एकदम से तेज़ हो जाए या मूवमेंट आपके बच्चे की स्लो हो जाए या एकदम से रुक जाए तो ये इंडिकेट करती है कि बच्चा या आपकी प्रेगनेंसी खतरे में है। तो इसलिए अगर आपने इसका काउंट रखा होगा तो आपको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में अंदाज़ा होता रहेगा कि ये ठीक जा रही है या नहीं जा रही। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब आप डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाती हैं तो वो मूवमेंट को जरूर चेक करती हैं। उसके लिए एक मशीन होती है जिसके जरिए से पूरी कागज के ऊपर रिपोर्ट निकलती है और फिर डॉक्टर उससे मुआयना करती हैं कि किस तरीके से ये मूवमेंट हो रही है। अब आपका ये सवाल भी हो सकता है कि हम ये मूवमेंट का काउंट कब स्टार्ट करें, यानी कि हम कब ये गिनना शुरू करें। तो पहले तो इतना खतरा नहीं होता, लेकिन जब आप 3rd ट्राइमेस्टर में होती हैं यानी कि आपका 28वें से 40वां हफ्ता होता है तो इसमें आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने बच्चे की मूवमेंट को जहन में रखें ताकि अगर जरा भी मूवमेंट में कोई पैटर्न चेंज लगे तो आप इसको फौरन डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। अब मूवमेंट को नोट करने के लिए आपको तरीका बताने जा रही हूँ कि आपने वो टाइम नोट करना है जब आप बिल्कुल भी आपको कोई काम ना हो, ऐसा जैसे कि आपने घर के काम काज वगैरह कर लिए हों। अमूमन ये टाइम रात का होता है जब आप सारे काम करके फारिग होकर लेट जाती हैं तो उस वक्त आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करती हैं। करना आपने ये है कि आपने लेफ्ट साइड की तरफ लेट जाना है और कोशिश करनी है अपने पाँवों के नीचे कोई मोटा पिलो या कोई ऐसी चीज़ रखें जिससे आपके पाँव थोड़े से ऊंचे हो जाएं। ऐसा करने से आपके जो यूट्रस है उसमें ब्लड की सप्लाई ज़्यादा जाती है और फिर बच्चा प्रॉपर तरीके से मूवमेंट करता है। फिर आप अपना हाथ जो है अपने पेट पे रख लेना है और किसी घड़ी को या स्टॉप वॉच को ऑन कर लेना है और आपने उसको देखना है कि कितने टाइम में आपकी 10 किक्स हो जाती हैं।
और जब आपकी 10 किक्स पूरी हो जाती हैं आपने वो टाइम नोट डाउन कर लेना है। इस तरह अगर आप डेली बेसिस पे या एक हफ्ते में कम से कम आप इसको चेक करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके बच्चे की मूवमेंट का पैटर्न क्या है, और जब ये अप एंड डाउन होगा तो आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। लेकिन अगर हो भी जाता है थोड़ा बहुत अप एंड डाउन तो याद रखिए कि बच्चे की भी एक रूटीन होती है सोने जागने की, तो कई दफा ऐसा होता है कि वो सो रहा होता है और वो काफी देर मूव नहीं करता। अब ये भी पूछा जाता है कि एक दिन में आपकी कितनी मूवमेंट होती है, तो इसके बारे में अमेरिकन कांग्रेस जो है ऑब्स्ट्रिशियंस की और गायनेकोलॉजिस्ट की, वो रेकमेंड करती है कि हर 2 घंटे में आपको जो बच्चे की किक्स हैं वो तकरीबन 10 फील होनी चाहिए। लेकिन ये औरत से औरत फर्क होता है, कुछ औरतों को ज्यादा मूवमेंट महसूस होती है, कुछ को कम होती है। उसकी रीजन एक ये भी होती है कि बच्चे की पोजीशन क्या है और ये कि बच्चा कहाँ से यूट्रस के साथ जुड़ा है। अगर बच्चा सामने की जानिब से जुड़ा है तो औरतों को कई दफा 6वें महीने में जाकर मूवमेंट महसूस होती है और वो बार बार पूछती हैं कि हमें अभी तक मूवमेंट क्यों नहीं महसूस हुई। और अगर बच्चा पीछे की जानिब से जुड़ा हो तो अक्सर औरतों को जल्दी महसूस हो जाती है। आपने ये भी नोट किया होगा कि अगर आप कुछ खाती पीती हैं तो खाने के बाद आपके बच्चे की मूवमेंट ज्यादा हो जाती है। उसकी रीजन ये होती है कि आपके जिस्म में शुगर का या ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बच्चा मूव ज्यादा करता है। और कई दफा ऐसा भी होता है कि दिन के टाइम आप अपने कामों में मसरूफ होती हैं तो आप इतना ध्यान नहीं दे पाती बच्चे की मूवमेंट की तरफ, और जब रात होती है या आपका जो लेटने का रेस्ट करने का टाइम होता है तब आपको ज्यादा महसूस होता है कि बच्चा मूव कर रहा है। लेकिन अगर आपने नोट करना हो और बच्चा नहीं उठ रहा और वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा आपके साथ, तो आप कुछ तरीके अपनाने चाहिए। इसमें यह है कि आप ऊंची आवाज में बातचीत कर सकती हैं, चल सकती हैं, मूव कर सकती हैं, मीठा कोई ड्रिंक जूस पी सकती हैं, खाना खा सकती हैं, और उसके अलावा लेफ्ट साइड की जानिब लेट कर, जैसे मैंने बताया कि अपनी टांगें थोड़ी सी ऊंची करनी है, और ये कि ऊंची आवाज में कोई म्यूजिक या तलावत या कोई ऐसी चीज लगा दें या टीवी लगा दें तो उससे भी बच्चा रिस्पॉन्स करता है और फिर आप उसकी मूवमेंट्स नोट कर लेती हैं। अब आपका सवाल ये भी होता है कि फिर हमें परेशान होने की जरूरत कब होती है। तो परेशान होने की जरूरत आपको तब होती है जब आपका बच्चा 3 से 4 घंटों में डेली आप नोट करें कि आपका बच्चा मूव नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो बहुत ही कम मूव करके उसके बाद उसकी मूवमेंट रुक जाती है, तो ये चीज परेशानी की होती है। और फिर आपको ये भी पूछना होता है कि हम डॉक्टर के पास कब जाएं। तो डॉक्टर के पास आपने जब भी आपको मूवमेंट में चेंज लगे या आपको लगे कि एकदम से आपको ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई है मूवमेंट, तो आपने डॉक्टर से जरूर राब्ता करना है। इसमें आपने ये नहीं घबराना कि डॉक्टर क्या कहेगी, क्योंकि अगर आप वक्त पे कुछ अपने लिए कर लेंगी तो वो ज्यादा बेहतर होगा, बाद में पछताने से बेहतर होता है। इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप तीसरे ट्राइमेस्टर में हैं तो आप हर 2 दिन के बाद अपने बच्चे की मूवमेंट का एक चार्ट बनाती रहिए। आजकल हर औरत के पास तकरीबन मोबाइल होता है, उसमें ये नोट करती जाएं, तो ये एक आसान तरीका होता है। आखिर में आपका एक सवाल ये होता है कि क्या लेबर के टाइम बच्चे की मूवमेंट कम हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता। जब बच्चा फुल टर्म बन गया होता है, यानी कि 39 वीक पे पहुंच चुका होता है, तो उस टाइम बच्चे की जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, यानी कि उसको मूव करने के लिए जगह कम मिल रही होती है। इसलिए वो उस तरह से रोलिंग मूवमेंट नहीं करता, ना ही वो किकिंग करता है उस तरीके से, बल्कि वो एक वेव की तरह हल्का हल्का मूव करता है। अगर आप अपने पेट का मुआयना करें लेट कर तो आपको ऐसे लगेगा एक लहर की तरह बच्चा के मूवमेंट आपको महसूस होगी। कभी एक जानिब से पेट हल्का सा ऊपर हो जाएगा, एक तरफ से नीचे हो जाएगा, तो इस तरह की मूवमेंट आपको महसूस होती है। उसकी रीजन यही होती है कि आपके यूट्रस में इतनी जगह नहीं होती कि बच्चा कोई रोलिंग या किकिंग मूवमेंट कर सके। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको बच्चे की मूवमेंट के मुतालिक तकरीबन तमाम मालूमात फराहम कर दी हैं, और अगर इसके अलावा भी कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकती हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी आपने हमें बताना है, और इसको उन फीमेल्स के साथ जरूर शेयर करना है जो प्रेग्नेंट हैं, ताकि वो अपना बेहतर ख्याल रख सकें। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।